हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो और ख़ासकर अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, मुझे ना, मैं एक बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ और मेरे लिए मतलब रिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ में। तो जब मुझे लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में पता चला तो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात यही लगी कि हाँ, हम लोग अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे पहले मैंने जब लॉ ऑफ अज़म्पशन अप्लाई किया, मैं आपको बताऊँ, मैंने कभी भी लॉ ऑफ अज़म्पशन को अपने एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ नहीं किया इनिशियली, और ना ही मैंने पैसे कमाने के लिए लॉ ऑफ अज़म्पशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि वेल्थ तो मैं मेहनत करके कमा ही लूँगी, है ना? मैं कर लूँगी मेहनत और मैं पैसा कमा लूँगी। मेरे दिमाग में हमेशा से ये होता था, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। बट मैं फ़ेल भी होती थी ना, फिर भी मुझे लगता था कि ये तो मेरे ही हाथ में है। और शायद इसीलिए शायद इसीलिए मुझे एग्ज़ाम्स में उतनी सक्सेस नहीं मिली जितना मैं एक्सपेक्ट करती थी। बट हाँ, देखो, अभी मुझे ये पूरी तरह से पता है कि आप एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, जॉब लगने के लिए या फिर कितना भी आपको पैसा कमाना है, वो आप कमा सकते हो इन सब लॉ ऑफ अज़म्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को यूज़ करके। बट मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते थे शायद मैं उसे यूज़ करूँ। एक्चुअली मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी उतनी मतलब उससे यूज़ नहीं किया। बट हाँ, मैं आपको अपनी जर्नी थोड़ी-सी बता देती हूँ। इनिशियली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया। तो इनिशियली मैं बीके शिवानी जी के उसमें आई थी, इन्फ्लुएंस में। और मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी, समझा कैसे थॉट ट्रांसमिट होते हैं। और मैंने फिर वो भी अप्लाई किया और वो उसका रिज़ल्ट भी जब मुझे मिला, फिर धीरे धीरे उनकी वीडियोस देखते हुए मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस आने लगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे सबसे पहले वीडियो आई थी कविता बाईशा की। और उनका कॉन्फिडेंट देख के मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुई थी और मैंने उनकी वीडियोस देखी। फिर मैंने उनसे बात भी की कई बार। और मैंने उनसे एक बार पर्सनल सेशन भी लिया था। और ठीक है, मुझे वो अच्छी लगती हैं और वो बहुत काइंड हैं। बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाती हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लेकिन उस वैसे हजम नहीं होता था, क्योंकि मैं भी थोड़ा लॉजिकल इंसान हूँ। और जैसे मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ मतलब मान पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता था कि हम ऐसे बस खुश रहेंगे, नाटक करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएँगे, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं था कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी उनकी। बट हाँ, मुझे ये चीज़ पता थी कि अगर हम पॉज़िटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉज़िटिव होगा, क्योंकि वो तो मैंने बीके शिवानी जी से ही सीख लिया था। फिर जब मैं उनकी वीडियोस मतलब जब मैं कविता बाईसा की वीडियोस देखती थी तो मुझे एक कॉन्ट्रडिक्शन लगता था उसमें, क्योंकि वो मतलब श्याम बाबा के बारे में बहुत बात करती है ना? तो वो मुझे लगता था कि यार ये भगवान जी को प्रचार कर रही है या फिर मतलब क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर भगवान है? तो मैं ना एक टाइम तक उनसे भी दूर हो गई थी। मतलब बीच में मैं एक ऐसा गैप आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। और मैं ब्लाइंडली भगवान पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। मतलब मुझे भगवान पे विश्वास है कि हाँ, वो हैं, एग्ज़िस्ट करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बट मुझे ऐसे किसी स्पेसिफ़िक भगवान का नाम लेके कि ये ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो मुझे ना थोड़ा-सा उसमें अविश्वास महसूस होता था और इस वज़ह से मैं उनसे फिर दूर हो गई। मतलब कविता बाईसा से मैं थोड़ी-सी मैंने दूरी बना ली थी उनसे। तो मैं आपको अभी ये सब क्यों बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसके बाद ना मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी मतलब उतना मज़ा ही नहीं आता था, मुझे फीलिंग्स ही नहीं आती थी। हालाँकि मैं अफ़र्मेशंस करती थी। और मैं मेरा जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज था वो बीके शिवानी ही थी। और उसके जब तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थी। फिर उसके बाद मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक, मतलब मैंने जो आप लोग बोलते हो कि 555 हमने किया है, 369 किया है, ये सब किया है। तो मैंने भी ये सब करने की सोची, बट मेरा कभी मन ही नहीं हुआ। मैं देखती थी शांभवी राज मैम की वीडियोज़ आती थी सामने, तो उनकी वीडियोज़ देखती थी और पर मुझसे होता ही नहीं था। मुझे लगता था कि लिखने से कैसे होगा, क्योंकि अगर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए ना, ना कि हम किसी पेज में लिख लेंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे एक पीरियड ऐसा आ गया था मेरी लाइफ में, ब्लैकआउट, कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही थी। और उस टाइम पे मुझे फिर सेमिन ग्राम की वीडियोस सजेस्ट हुई और लॉ
ऑफ अजम्पशन मेरी लाइफ में आया। और लॉ ऑफ अजम्पशन मुझे इतना लॉजिकल, इतना ईजी और इतना एफर्टलेस लगता है। और सच बता रही हूँ, जिस दिन से मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ किया ना, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे ये अप्लाई नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक जीने का तरीका है। और साथ में जैसे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि नहीं पूछते नहीं, एक्चुअली बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, खासकर लड़कियां, और वो मुझे बोलती है कि मैम हमने ना बहुत सारे पैसे एस्ट्रोलॉजी में वेस्ट कर दिए, हमने टैरो कार्ड में वेस्ट कर दिए और हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, स्पेल्स भी कुछ लोग बोलते हैं। तो देखो मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें काम करती है या नहीं करती है, बट मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी ने पॉजिटिव वे में काम किया और घर में मेरे मानते भी हैं, शादी से पहले भी कुंडलियाँ वगैरह मिलाते हैं और मेरी एसपी की कुंडली बहुत अच्छे से मैच हुई थी। तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये मेरे लिए काम नहीं किया है। और जब मुझे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत थी कि वो हमारे फेवर में बोले, तो उसने वो चीज़ भी हुई थी। तो मैं एस्ट्रोलॉजी को, मतलब मैं किसी भी नॉलेज को मैं बेकार नहीं बोल रही हूँ, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट, है ना। आप कितना विश्वास कर पाते हो, ये उस बात पे डिपेंड करता है। तो आज की जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, ये है मेरी एक क्लाइंट की, जो कि मुंबई से हैं। और इनका नाम तो मैं नहीं ले सकती, बट हाँ थोड़ा बता देती हूँ उनके बारे में कि ये एक्चुअली इन शादीशुदा थी। और इनका मतलब शादीशुदा हैं अभी भी। इनका क्या था कि जैसे मतलब इनकी अरेंज मैरिज हुई, और अरेंज मैरिज में इनकी शादी जिनसे हुई थी, शायद उन्होंने पता नहीं प्रेशर में शादी किया, जैसे भी किया, बट वो इनको टाइम नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं देते थे। मतलब शादी के 1 हफ्ते बाद ही वो चले गए अपने काम पे, और उसके बाद मतलब उन्होंने वापस नहीं मुड़ के देखा। और ना ही कभी इनको कोई कॉल किया खुद से, ना ही कोई टेक्स्ट किया। जब ये कॉल करती थी या टेक्स्ट करती थी तो वो बात कर लेते थे, बाकी टाइम पे उनको कोई मतलब नहीं रहता था इनसे। तो 2 साल बीत गए थे ऐसे ऐसे इनकी। और इस बीच इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, मतलब एस्ट्रोलॉजर वगैरह जो सारी नॉर्मल लोग करते हैं वो इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने ये अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्राई किया, बट इनकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं नहीं आ रहे थे। और भी इतना ये सब चीज़ कर करके ना 2 साल में ये बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी। और इस वजह से इनका जो मतलब एक तो सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन हो ही जाता है, फिर ऊपर से ये चीज़ भी आ रही थी कि कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही है, कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, और बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और इनके इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप मतलब बहुत ख़राब हो गए थे। तो कुल मिला के ये बात हो रही थी कि अब मतलब डाइवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, है ना। डाइवोर्स की प्रोसेस मतलब स्टार्ट ही होने वाली थी। बट ये चाहती नहीं थी कि इनका डाइवोर्स हो, क्योंकि अगर डाइवोर्स होता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है इंसान की लाइफ में। और साथ में जिस फैमिली में होता है डाइवोर्स, उस फैमिली में भी बहुत नेगेटिविटी आती है, खासकर लड़की की फैमिली में। और इनके छोटे भाई बहन भी थे, तो ये कभी नहीं चाहती थी कि इनका डाइवोर्स हो। तो फिर इन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन ट्राई किया, और लॉ ऑफ अजम्पशन में भी पहले मुझसे पहले ये 1-2 कोचेस के पास जा चुकी थी। तो मतलब देखो ये बहुत लंबे समय से काम कर रही थी अपने ऊपर, है ना। चाहे थोड़ा ही स्टेप कर रही थी, चाहे कुछ भी कर रही थी, बट ये 2 साल से काम कर रही हैं अपने ऊपर। और चाहे इन्हें सक्सेस मिले ना मिले, बट ये कह सकते हो कि आप ये लगी थी, है ना। अब देखो अब ये मेरे मुझसे मिली थी नवंबर फर्स्ट वीक में, है ना। नवंबर फर्स्ट वीक में मिली। उसके बाद हमारे कुछ इन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप मेरा ना प्लान कस्टमाइज़ करो। एक्चुअली मेरे 2 मंथ का प्लान होता है, उसमें होता है कि वीकली कॉल्स प्लस मॉनिटरिंग के आप कैसे कर रहे हो, प्रोग्रेस को हम मॉनिटर करते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप मेरा वीकली कॉल्स के बदले वीक में 2 कॉल्स कर दो। तो इस तरह से हमने इनका प्लान कस्टमाइज़ किया था, और मैं इनसे वीक में 2 बार बात करती थी। और मैं सच बता रही हूँ, इनकी प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा हुई है कि जब मैं पहले दिन इनसे बात कर रही थी तो बहुत ज़्यादा डाउन और बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऐसे मतलब इनके हालात थे। और आज आज मैंने इनसे बात की है तो अलग ही लेवल है ना। मतलब इतना कॉन्फिडेंट कि यार चलो, मतलब एक तो देखो जैसे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा ना, आप अपने एसपी के पीछे पड़ना बंद कर दोगे। आपको एक तरह का सेटिस्फेक्शन अंदर से फील होगा कि यार चलो ठीक है, ये हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई एम हैप्पी, है ना, मैं खुश हूँ। तो उस तरह का सेटिस्फेक्शन आज मुझे इनकी बातों में झलका। और देखो सबसे पहली चीज़, जो ये टायर्डनेस फ़ील हो रही थी ना इनको, इतने ये सारी टेक्निक्स करके कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। और एक सैटिस्फैक्शन, देखो रिज़ल्ट मिले ना मिले, बट इंसान के अंदर एक सैटिस्फैक्शन भी तो डेवलप होना चाहिए ना। अगर आप सैटिस्फाइड ही नहीं हो रहे हो तो फिर क्या मतलब है किसी चीज़ का। तो इनके अंदर वो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आया है कि हाँ ठीक है,
कुछ ना होना सही, बट मैं अपने आप को तो इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और मैं खुश महसूस कर रही हूँ अपने आप को, है ना। तो ये चीज़ आई। और दूसरा, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा कि हाँ ठीक है, अगर अकेले भी रहना पड़े तो मैं रह लूँगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए इन्होंने मुझसे सेशन लिया था, कि ये चाहती थी कि इनके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए और इनके पति वापस आएँ और इनसे मतलब बात करें और एटलीस्ट मतलब इन्हें एक्सप्लेनेशन दें कि मतलब ऐसा क्यों है कि वो इनसे इतना दूर रहते हैं, है ना। तो जब मैंने इन्हें बोला, जब सारी चीज़ें बताई, क्लासेस दी इनको प्रॉपर्ली कि हाँ लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करता है, एंड एवरीवन इज़ ड्यू पुश्ड आउट, आप ही सबके बारे में अजम्पशन बना रहे हो और वो उसी अजम्पशन पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बताई, तो इससे पहले इन्होंने मुझे बताया कि ये बिलीफ भी इनके अंदर डेवलप हुआ था कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती, और अरेंज मैरिज में जो लड़का होता है ना, उसका कहीं और अफेयर चल रहा होता है और वो मतलब जो वाइफ होती है उसको ज़्यादा प्यार नहीं करता। और ये अजम्पशन इनका कहाँ से आया? सीरियल से, है ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भाई ऐसे सीरियल्स मत देखो, ऐसे देखो जब पता नहीं था तब तो हम देखते थे, कोई बात नहीं, बट अभी आपको पता है, अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो प्लीज़ अगर आप ऐसा कुछ नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, तो रुक जाओ, मत देखो। क्योंकि कहीं न कहीं ना वो आपकी लाइफ में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहा है और आपके आसपास के लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो हाँ, इन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, तो बात करते-करते पता चल जाता है पास्ट में इन्होंने क्या चीज़ें, और बट ये चीज़ें इन्होंने बहुत बचपन में कभी सोची होंगी, है ना। और इतना कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं था ऐसा, कोई हाँ मेरे को पता है, बट वो कहीं एक छुपा हुआ डर जो अंदर होता है इंसान के, और वो हमारी लाइफ में जब सामने आ जाता है तब पता चलता है ना। तो ये इन्हें पता ही नहीं था कि इनका ऐसा कुछ बिलीफ भी है। इन्हें लगता था कि यार पता नहीं क्यों हो रहा है, बट क्यों होता है हमारी लाइफ में, कोई सर्कमस्टेंस क्यों आता है, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है, एक नेगेटिव बिलीफ होता है जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर हमने वो चीज़ आइडेंटिफाई की और हमने उनको चेंज किया, और जैसे-जैसे हमने वो चीज़ें चेंज की और इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हुआ, तो इनके इन-लॉज़ के साथ रिलेशनशिप तो बेटर हो ही गया। साथ में इनका जो डिवोर्स की जो मतलब हर कोई डिवोर्स के बारे में बात करता था कि ऐसे में तो अलग हो जाना चाहिए, ऐसे में अलग हो जाना चाहिए। सबसे पहले वो चीज़ चेंज हुई कि लोगों ने ये बोलना बंद कर दिया, है ना। इन्होंने खुद ये चीज़ महसूस की और मुझे बताया कि मेरे आस-पास के लोग पहले डिवोर्स करते थे, अब वो चीज़ बहुत कम हो गई है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहती थी डिवोर्स करना। और साथ में इनके एसपी भी इनसे इंटरेस्ट दिखाने लगे, मतलब चाहे कुछ भी कोई भी रीज़न था, बट इनके बीच में ना नज़दीकी आने लगी कि वो कॉल कर रहे हैं, चाहे कुछ भी पूछने के लिए या कुछ भी बताने के लिए, मतलब इनको कॉल कर रहे हैं। और ऐसे देखो 360 डिग्री चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आते कि आप, जैसे मुझे मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम लोगों की सक्सेस स्टोरी इतनी जल्दी जल्दी आ रही है, आपसे 1 महीने पहले सेशन लिया था अभी सक्सेस स्टोरी आ रही है, 2 महीने पहले सेशन लिया था अभी सक्सेस स्टोरी आ रही है। वो सक्सेस स्टोरी एक तो इसलिए आ रही है क्योंकि उन लोगों ने पहले भी अपने ऊपर काम किया है, मैं उन्हें बस एक रास्ता दिखा देती हूँ, एक उनकी थोड़ी और मदद कर देती हूँ, वो कहीं कहीं पे स्टक होते हैं तो उनकी मदद हो जाती है ना। तो इस वजह से उनको सक्सेस स्टोरी मिलती है। और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ आने का रीज़न एक और है, और वो ये है कि सपोर्ट प्लान, है ना। जो ये सपोर्ट प्लान होता है ये इसीलिए मैंने बनाया है क्योंकि जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आपको नॉलेज तो मिल जाती है, आप किताबें भी पढ़ लोगे आपको नॉलेज मिल जाएगी, बट फिर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज़ पे विश्वास करना है जो है ही नहीं, है ना, जो आपको दिख ही नहीं रही है, आपके सेंसेस को दिख ही नहीं रही है, आपकी आँखों को आप ना उसको देख पा रहे हो ना छू पा रहे हो, ऐसी चीज़ पे आपको विश्वास करना है। और जो आपके सामने जो चीज़ें आपको दिख रही हैं होते हुए, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, ये चीज़ दिख रहा है, इसको आपको इग्नोर करना है। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, खासकर मैनिफेस्टेशन में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और जब अगर आपने ये चीज़ कंट्रोल करना सीख लिया, जो आप ट्रिगर कर रहे हो वो चीज़ कम हो जाती है, और जो आप परसिस्ट करने में जो आपको इश्यूज आते हैं वो कम हो जाते हैं, रिएक्टिंग कम हो जाती है। और जब रिएक्टिंग कम होती है, परसिस्टिंग आप ज़्यादा कर पाते हो, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। तो आप भी पेशेंस रखो, और अगर आप मुझसे कोचिंग ले रहे हो तो मैं आपको पर्सनली भी बोलती हूँ और यहाँ पे भी बोलना चाहती हूँ कि पेशेंस रखो, आपकी भी सक्सेस स्टोरी बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। तो फाइनली मतलब एक और मतलब कंक्लूड कर देती हूँ इनकी सक्सेस स्टोरी को। तो अभी इनकी लाइफ में ये हो रहा है, देखो अभी हमें 100% सक्सेस नहीं मिली है, 100% हमारा गोल ये है कि इनकी जो एसपी हैं वो वापस आएँ और इनसे इनका रिलेशनशिप मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाए,
है ना। ये हमारा फाइनल गोल है और अभी इनका बचा है हाफ एन मंथ, और ये बोलती हैं कि मैं आपसे आगे भी कनेक्टेड रहूँगी, ठीक है। तो वो तो इनका पर्सनल डिसीजन है कि रहना चाहती है नहीं रहना चाहती है, बट अभी हमने 1.5 महीने में ये चीज़ अचीव की है कि जहाँ इनके और इनके एसपी की बिल्कुल ज़ीरो बातें होती थी और आसपास के लोग डाइवोर्स के बारे में बोलते थे, और जो इन लॉज़ हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे, तो इन लॉज़ के साथ इनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। और इनके साथ आसपास जो लोग डाइवोर्स करते थे अब वो भी बंद हो गया है, और चाहे किसी भी बहाने से या फिर कैसे भी, मतलब इनके और इनके एसपी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, और बहुत पॉजिटिव मोमेंट्स इन्हें नज़र आया है। और बहुत जल्दी हम होप कर रहे हैं कि ये कंप्लीट सक्सेस स्टोरी लेके आएंगी, ठीक है। और देखो, अब आप लोग बोलोगे कि अगर ये कंप्लीट सक्सेस स्टोरी नहीं है तो आप क्यों इसको अपलोड कर रहे हो। मैं इसे इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और आप लोग परसिस्ट करो। और कभी भी देखो, ऐसे नहीं होता है कि ये कोई जादू है और एक छड़ी घुमाएंगे और सारी चीज़ें बदल जाएंगी। परिवर्तन ना धीरे धीरे ही आता है। मैं आपको बताऊं कि मैं 2021 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर बीके शिवानी जी से जुड़ी हुई हूँ, है ना। खैर देखो, बीके शिवानी जी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बताती हैं, बस शब्द अलग हैं, वो उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो मैं वहाँ से जुड़ी थी, और हालांकि मैंने स्टेप वाइज चीज़ें मैनिफेस्ट की। पहले कमिटमेंट मैनिफेस्ट किया, फिर उनके पेरेंट्स से मिलना जुलना मैनिफेस्ट किया, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, है ना। तो मुझे भी टाइम लगा, बट अब वो चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं कि देखो, एक तो अब बिल्कुल मेंटल डाइट स्ट्रिक्ट रहती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, तो उस वजह से भी जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। अब तो मैं मतलब मैं कुछ भी चीज़ होती है ना, मैं उसको 2 दिन में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, बट एनर्जी लगती है ना बहुत एनर्जी लगती है। तो इसीलिए मैं ये मैसेज सब लोगों को देना चाहती हूँ कि आप लोग भी पेशेंस रखो, और लगे रहो, परसिस्ट करो, सब अच्छा होगा आपके साथ, है ना। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, देखो सच बता रही हूँ मैं, बिल्कुल रॉ वीडियो है मेरा। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर जो भी अट्रैक्शन भी कर रहे हो, तभी भी आपके लिए मोटिवेशन है कि आप लोग लगे रहो, सब आपके फेवर में होगा। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको सपोर्ट चाहिए कि वो लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करें अपनी पढ़ाई में और सक्सेसफुल होएं। तो देखो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है और जिसे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्लान कस्टमाइज़ किया है। फ़ीस मैंने उसकी बहुत कम रखी है, बट ये स्पेसिफिकली एग्ज़ाम्स के लिए ही होगा, ओनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और उनको सपोर्ट भी मिलेगा, और बहुत मिनिमम मैंने फ़ीस रखी है उसके लिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है जिसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और सक्सेस चाहिए कुछ 2-4 महीने में, तो वो मुझसे आके कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। और हमारा ये साल ख़त्म होने वाला है और 2025 आने वाला है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर इस साल में जो कुछ भी नेगेटिव हुआ उसको जाने दो, और एक नई शुरुआत करने के लिए खुद को तैयार करो। और 1 जनवरी से हम लोग बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे अपने नए जीवन की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, एक बात और मैं एक पोस्ट करूँगी अपने चैनल के कम्युनिटी में, उसमें आप लोगों को कुछ भी डाउट हो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आज ही, मतलब जब ये वीडियो अपलोड करूँगी उसके बाद मैं वो पोस्ट डाल दूँगी कि आपको जो भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो, और आप लोग वो पूछना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी, ठीक है। तो अभी सच्ची वाला बाय करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, आई लव यू ऑल।